नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। अभिव्यक्ति की आजादी पर बहस एक बार फिर से छिड़ गई है। एक साल पहले जेएनयू में कश्मीर की आजादी के नारे गूंजे थे, अब वैसी ही गूंज दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में सुनाई दी। वीडियो 22 फरवरी का है, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस फिलहाल कर रही है। हम क्या चाहते हैं? आजादी। क्या चाहता? आजादी। कश्मीर मांगे आजादी। 22 फरवरी को दिल्ली के रामजस कॉलेज से पैदा हुए बवाल में एक नया ट्विस्ट आ गया है। एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें रामजस कॉलेज के भीतर देश विरोधी नारे लग रहे हैं। आरोप है कि कश्मीर और बस्तर की आजादी के समर्थन में लेफ्ट छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र विरोधी नारों की झड़ी लगा दी। एबीवीपी ने कहा है कि नारे लगाने वाले सभी छात्र कैंपस के बाहर के लोग थे। इसके खिलाफ एक वकील की याचिका पर दिल्ली की एक अदालत में 6 मार्च को सुनवाई होगी। रामजस कॉलेज में देश विरोधी नारों के खिलाफ एबीवीपी ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। मांग यही थी कि जेएनयू देश विरोधी केस में अब तक चार्जशीट फाइल क्यों नहीं हुई, और अब तो देश विरोधी नारों का वायरस रामजस में भी घुस चुका है। जिस हिसाब से पहले जेएनयू में हुआ, अब रामजस में हुआ, ये घटना दिल्ली पूरे देश के सारे विश्वविद्यालयों में होती जा रही है और हमारे देश के सभी विश्वविद्यालयों को अपमानित करती चली जा रही है। 1 साल हो गया, उस पर चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। रामजस कॉलेज में हुए 2 गुटों के संघर्ष से ठीक पहले का एक वीडियो अब सामने आया है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से कुछ छात्र देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। अब इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के ही एक और विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया में भी छात्र विरोध की बीमारी फैलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ विवादों के केंद्र में एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ बीजेपी नेता शाजिया इल्मी को एक सेमिनार में शामिल होने नहीं दिया गया। पहले ये कार्यक्रम 16 फरवरी को होना था, जिसमें ट्रिपल तलाक पर बहस थी और एक वक्ता शाजिया इल्मी भी थी, लेकिन विरोध की हवा ने उसे बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया। हालांकि तारीख बदलने के साथ साथ शाजिया इल्मी का नाम भी स्पीकर की लिस्ट से हटा दिया गया और बहस का मुद्दा भी बदल चुका था। सेमिनार रूम के सामने इतना धक्का मुक्की रही और ये लोग खड़े हुए थे कि अगर मैं आऊं तो मुझे खदेड़ा जाए, मेरे साथ बदसलूकी की जाए। और उधर ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर वीसी से लेकर प्रोवोस्ट तक का मैसेजेस आए और बाकायदा कहा गया कि अगर शाजिया इल्मी ऐसे मौके पर आएंगी तो माहौल खराब होगा। जामिया प्रशासन की ओर से जो लोग बात कर रहे थे, जो उनका पूरा जो मैनेजमेंट था, उस मैनेजमेंट की ओर से ये हमें कहा गया कि वहाँ कुछ सेंसिटिव है, वहाँ का एरिया और वहाँ के जो मामले हैं वो सेंसिटिव हैं। हालांकि इसको देखते हुए हम लोगों ने जो टॉपिक था उसे चेंज करके मुस्लिम वुमेन एम्पावरमेंट कर दिया। उधर करगिल के शहीद की बेटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा गुरमेहर कौर के खिलाफ अब हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने मोर्चा खोल दिया है। कहा है जो गुरमेहर के साथ हैं वो देश के खिलाफ है। वो लोग जो गुरमेहर के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रो पाकिस्तानी है। ऐसे लोगों को तो देश से उखाड़ के बाहर फेंक देना चाहिए। जेएनयू के बाद देश में राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रद्रोह की एक लकीर खींचने की कोशिश हुई थी। रामजस विवाद के बाद एक बार फिर से बहस को हवा दी जा रही है। दिल्ली से पंकज जैन, रोशनी ठोकने, चिराग कोटी और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। तो गुरमेहर के समर्थकों का पाकिस्तान के लिए टिकट कटवा रहे हैं मंत्री अनिल विज। ऐसी ही कुछ बात पिछले साल भी कही गई थी, जब जेएनयू में कथित तौर पर देश विरोधी नारे गूंजे थे। आरोप उस वक्त के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर लगा। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि वीडियो में कन्हैया के देश विरोधी नारेबाजी करने की पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, उमर खालिद और अनिर्बान की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। वो संघवाद से आजादी, वो सामंतवाद से आजादी, वो पूंजीवाद से आजादी, वो ब्राह्मणवाद से आजादी। करीब 1 साल पहले जेएनयू में आजादी के नारों की खूब गूंज सुनाई दी। आरोप लगा कि जेएनयू के तत्कालीन छात्र संगठन अध्यक्ष कन्हैया कुमार और छात्र नेता उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य इसमें शामिल थे। हालांकि सूत्रों के मुताबिक जांच में कन्हैया कुमार देश विरोधी नारे लगाता नहीं दिख रहा है, लेकिन उमर और अनिर्बान के खिलाफ पुलिस को सबूत मिल चुके हैं। हम नारे लगाते हैं लेकिन देश के खिलाफ नहीं। देश की सरकार की जो एंटी पीपल पॉलिसी है, जन विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ नारे लगाते हैं। हम बार बार कहते हैं कि हम नारे लगाते हैं देश की बेहतरी के लिए, देश को कमजोर करने के लिए नहीं। वैसे दिल्ली पुलिस फिलहाल किसी भी नतीजे पर पहुंचने की जल्दबाजी में नहीं दिखाई दे रही है। न ही किसी को क्लीन चिट देने पर हामी भर रही है और न ही अटकलों पर भरोसा करने की नसीहत दे रही है।
खबरें चल रही हैं जेएनयू केस के बारे में, वो अनुमान के आधार पर हैं। यह केस अभी इन्वेस्टिगेशन में है। यह एक सेंसिटिव केस है। इस स्टेज पे हम किसी भी तरह के अनुमान या स्पेकुलेशन में ना पड़ें और वेट करें केस के को फाइनल स्टेज के पहुंचने तक। अरे हम क्या चाहते हैं? आजादी! पहले जेएनयू अब डीयू के प्रतिष्ठित रामजस कॉलेज में जिस तरीके से देश विरोधी नारों की गूंज सुनाई दी, मुमकिन है कि दिल्ली पुलिस अब जल्द ही जेएनयू केस में अपनी जांच को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने में जल्दी दिखाए। दिल्ली से चिराग कोठी और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक बात अब उत्तर प्रदेश की। वहां अब सिर्फ 2 दौर का ही चुनाव बचा है। आखिरी जोर आजमाइश चल रही है और इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ कांग्रेस समाजवादी गठबंधन पर एक बार फिर से वार किया, खासकर राहुल गांधी के एक बयान पर खूब तंज भी कसा। उन्होंने नोटबंदी पर भी विरोधियों को खूब घेरा। उत्तर प्रदेश को लूटा है, मिल गया 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल गया। हाल करने वाले दोनों गले मिल गए। नागपुर की एक विचारधारा थोपना चाहते हैं। भाई फैक्ट्री में आलू होता है क्या? मोदी जी आते हैं, नफरत फैलाते हैं। चुनाव उत्तर प्रदेश का है, लेकिन जंग चल रही है राष्ट्र स्तर के नेताओं के बीच। यहाँ तक कि बयानबाजी के छींटे अब यूपी से बाहर मणिपुर से भी आने लगे हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। कि अब वो मणिपुर से नारियल का जूस निकालेंगे। महाराजगंज में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली थी। पहले बातों को उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द रखा गया, लेकिन बाद में हमले के लिए तोप का मुंह राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ मोड़ दिया। मणिपुर की सियासी सभा में राहुल गांधी के दिए एक बयान को मोदी ने ज्ञान के तारों से बांधकर समझाने की कोशिश की। वो कल मणिपुर गए थे। उन्होंने कहा कि अब वो मणिपुर से नारियल का जूस निकालेंगे और नारियल का जूस निकाल करके इंग्लैंड में बेचेंगे। भाइयों बहनों, गरीब से गरीब बच्चे को मालूम होता है कि नारियल का पानी होता है, नींबू का जूस होता है, संतरे का जूस होता है, मौसम्बी का जूस होता है। भाई नारियल का जूस कभी देखा है क्या आपने? सुना है क्या? हो सकता है मेरा अज्ञान हो, लेकिन भाई बताइए। अब नारियल होता है केरल में और ये कहते हैं मणिपुर में नारियल का जूस निकलेगा। राहुल पर हमले में मोदी ने उत्तर प्रदेश में आलू की फैक्ट्री और मणिपुर में नारियल के जूस के कारखाने का जिक्र किया, लेकिन हमला यही नहीं रुका। अब बार की धार पर मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी आ चुकी थी। भाइयों बहनों, देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। ये देश ने देख लिया। एक तरफ वो विद्वानों की जमात है जो हार्डवर्क का, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं, एक और गरीब मां का बेटा है जो हार्ड वर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है। भाइयों, अपने चुनावी भाषण में पीएम मोदी ने प्रदेश की समाजवादी सरकार को भी नहीं बख्शा, कांग्रेस के साथ गठबंधन पर भी खूब बरसे। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का चुनाव बाकी है, लिहाजा आखिरी जोर आजमाइश जारी है। ये भी तय है कि मोदी के वार पर कांग्रेस समाजवादी गठजोड़ भी जल्द ही जवाब देगा। आज तक ब्यूरो। यूपी में बीजेपी फिर से कमल खिलाने की कोशिश में है, लेकिन बंगाल में उसे बाल तस्करी मामले में तगड़ा झटका लगा है। जलपाईगुड़ी बाल तस्करी केस में मुख्य आरोपी ने कहा है कि इस मामले में बीजेपी के नेता रूपा गांगुली और कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल है। हालांकि बीजेपी ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल से एक बुरी खबर आ रही है। जलपाईगुड़ी में बच्चों की खरीद फरोख्त और तस्करी मामले में गिरफ्तार विमला आवास कांड की आरोपी चंदना चक्रवर्ती ने इस पूरे मामले में बीजेपी नेता रूपा गांगुली, कैलाश विजयवर्गीय और जूही चौधरी का नाम लेकर हड़कंप मचा दिया है। सिलीगुड़ी में सीआईडी की पूछताछ में चंदना ने बताया कि वो निर्दोष है। असली आरोपी बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। जूही चौधरी की गिरफ्तारी को बीजेपी ने ममता सरकार की जबरदस्ती बताया है।
चंदना चक्रवर्ती के मुताबिक तस्करी की आरोपी बीजेपी नेता जूही चौधरी ने बाल तस्करी के एक मामले को सुलझाने के लिए रूपा गांगुली और कैलाश विजयवर्गीय से बात की थी। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि चंदना टीएमसी की एक कार्यकर्ता है और पार्टी के इशारे पर रूपा गांगुली और विजयवर्गीय का नाम लिया जा रहा है। लेकिन बंगाल में नई जमीन तलाशने की कोशिश करते बीजेपी को इन आरोपों से कुछ झटका जरूर लगेगा। सिलीगुड़ी से अंशुमान चक्रवर्ती के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। इंडिया 360 में अब बात बिहार की, जहां के एक मंत्री जी संयम और मर्यादा दोनों ही भूल गए। फिलहाल मंत्री जी अब्दुल जलील मस्तान की पीएम मोदी के खिलाफ विवादित करतूत की हर ओर से निंदा हो रही है। आखिरकार उनको माफी भी मांगनी पड़ी, क्योंकि खुद नीतीश सरकार ने ही उनके कारनामों और बयानों की निंदा की। पर आखिर ऐसा उन्होंने किया क्या, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बिहार के मंत्री अब्दुल जलील के अपशब्दों से बिहार बीजेपी का मानो खून खौल उठा है। विरोध का ठिकाना बना बिहार विधानसभा, जहां बीजेपी विधायकों ने मंत्री अब्दुल जलील के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वो आया नहीं है, उसकी चुटकी लगी है, इसे आजू में मारो। 22 फरवरी को बिहार के पूर्णिया में नीतीश के शराब निषेध मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने खुलेआम मोदी की तस्वीर को जूते मारने का ऐलान किया था। तस्वीर सामने आने के बाद नीतीश सरकार बैकफुट पर है। एक सुर से जलील की हरकत का विरोध हो रहा है। खुद नीतीश ने भी इस हरकत को शर्मनाक बताया है। विरोध की हवा देखकर मंत्री साहब ने भी माफीनामा पेश किया। जो का देखा बयान को गलत मानते हैं आप? ऐसी बयान नहीं देनी चाहिए किसी को। अगर मेरे बयान से या हमारे लोगों के बयान से किसी को ठेस लगी है तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। कितनी परेशानी हुई। अब्दुल जलील ने 22 फरवरी को नोटबंदी को आधार बनाकर मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन लोकतंत्र में विरोध की आजादी कई बार मर्यादा और मान्यताओं की सीमा को भी लांघ जाती है। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।